मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं कराची के मामला पे, आपको पता है इनकी समझते हैं कराची की नब्ज़ को, कराची की सियासी नब्ज़ को। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। कामरान टसूरी की बहैसियत गवर्नर सिंध तब्दीली का फ़ैसला आपके ख्याल में ये इंतज़ामी है या सियासी है? नहीं, ये सियासी लग रही है, इंतज़ामी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। और सियासी होने की एक बड़ी वजह एक जो हालिया तनाज़ा है, जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, वो गवर्नर हाउस में कुछ अरसे पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कुछ ऐसी तकारीर की गई जिसको पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पे बहुत सीरियसली लिया। और उन्होंने कहा कि यहाँ जो है वो सिंध को तकसीम करने की बातें हुई हैं, कराची को अलग करने की बातें हुई हैं। इस तरह की एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जिसको ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हवा मिली और ये प्रेशर बिल्ड होने लगा कि कामरान टसूरी को जो है वो तब्दील किया जाए। नज़र ये आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है मुस्लिम लीग नून को और वज़ीर आज़म को कि चाहे वो अपना ही कोई गवर्नर ले आएँ लेकिन कामरान टसूरी साहब को तब्दील किया जाए। लेकिन ये तब्दीली इस लिहाज से अहम है क्योंकि MQM बहरहाल कोलिशन गवर्नमेंट में है, जबकि पीपल्स पार्टी अलाई है उनकी, वो गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन उनके अलाई हैं। तो ऐसा लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया गया है और बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी के दबाव में लिया गया है, इसलिए ये एक सियासी फैसला ज़्यादा नज़र आता है, इंतज़ामी फैसला कम नज़र आता है। मज़हर साहब, कामरान जो है उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, उनकी जगह निहाल हाशमी को तैनात करने का फैसला किया है जिनका ताल्लुक नून लीग से है। अब यूँ इस हुकूमत में MQM का हिस्सा भी कम हो जाएगा, तो इस तकर्री के बाद सूरत हाल आपके ख्याल में क्या बनेगी? क्योंकि उनको तो MQM को तो बहुत बहुत गुस्सा है और उनका क्या रद्द अमल होगा ये भी हमें बताएं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, MQM पाकिस्तान को ऑलरेडी जो उनका इजलास चल रहा है उधर से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि MQM पाकिस्तान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर किया। MQM जो है काफ़ी अरसे से अपने अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन कामरान टसूरी के मसले पे MQM पाकिस्तान में कोई बहुत इख्तलाफ नहीं था और इस वजह से इनका तब्दील होना और MQM पाकिस्तान के अंदर ये बात कही जा रही है कि अगर तब्दील करना ही था टसूरी साहब को तो MQM का ही कोई नॉमिनी लाना चाहिए था। उनके नॉमिनी को ना लाकर बिल्कुल MQM पाकिस्तान को कोलिशन गवर्नमेंट से बाहर कर दिया गया है। तो अब उनके मिनिस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया और MQM के लिए कि वो हुकूमत का हिस्सा रह पाएँ। रहते हैं नहीं रहते ही उनका फैसला है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है और MQM का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है जो माजी की MQM थी कि हुकूमत वो कम ही छोड़ते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं जी बड़ा मुश्किल हो गया है अब कि MQM हुकूमत का हिस्सा मजीद रहे उनके मिनिस्टर्स के लिए। इसी तरह का इशारा दे रहे थे फारूक सत्तार साहब भी कि इनफ इज़ इनफ और हमसे किसी किस्म का सलाह मशवरा इस ज़मीन में इस सिलसिले में नहीं किया गया। बाला बाला फैसले हो गए। बड़ा ही डिसाइसिव किस्म का फैसला फिर हुकूमत की तरफ से भी आया है जहाँ उन्होंने ये भी नहीं समझा कि हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ अ लॉट एक्चुअली।